देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के खड़ीत शासकीय माध्यमिक विद्यालय, जहां छात्राओं और ग्रामीणों ने शासकीय माध्यमिक विद्यालय खड़ीत में पदस्थ संजू शर्मा नाम के शिक्षक पर बच्चों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने शिक्षक पर आरोप लगाते हुए बताया कि बीते रोज बच्चे जब शासकीय स्कूल में किताबें लेने पहुंचे तो शिक्षक ने कहा कि पहले झाड़ू लगाओ। जब बच्चों ने झाड़ू लगाने से मना किया तो स्कूल के कमरे में बंद कर 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक ने मारपीट कर दी। क्या हुआ है? सर हम बुक लेने गए थे तो जिनके झाड़ू लगा दो पट्टी झाड़ू तो जिनने मार हमने कहा हमने ने बिठा रहा है तो जिनने मारे अपने। कैसे मारा? मतलब कमरे बंद करके मारा या बाहर? कमरे में बंद करके। कैसे मारा? डंडन से, हाथ मुक्कम से, कपड़न से। तो झाड़ू लगवाने की बोली? हाँ। कितने लोगों के साथ मारपीट की है? 16-17 आने होते। अच्छा, तो किसी ने बचाया नहीं और आसपास के लोग चिल्लाने पर? सर कमरे में बंद करके मार। अच्छा, फिर किसने निकाला बाहर? सब भी चले गए थे, खोल के चले गए थे। कमरा खोल के चले गए थे। उसके बाद आप लोग बाहर निकले? हाँ, किताब लेने गए थे और 5 एक घंटा सूची बिल नहीं कही थी, झाड़ू लगा दी थी, नहीं करते थे, बिल मारे थे कमरा में। किसने मारा? संजू सर ने। अच्छा, तो कितने बच्चों के साथ मारपीट की? आप ही के अकेले साथ मारा या और भी लोग? 16-17 ने तीन सारे मारे। सबको मारो? कैसे मारा? मतलब कमरे बंद करके या कमरे बंद करके मारा। अच्छा, क्यों मारा? हमने बस किताब लेने गए थे, सोई ने कहीं झाड़ू लगा, सोई ने मारी स्टार्ट कर दिया। तो मारपीट पहली बार की है या आप पहले भी करते थे? सर पहले धमकी दिए थे। क्या कहते थे? कि ये कर दे कि हम आपको किताब नहीं देंगे। अच्छा, काम के लिए धमका देते क्या? हाँ। ये अटेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ खड़ी स्कूल से रिलेटेड बच्चे थे जिन्होंने एसपी साहब से मुलाकात की थी। ऐसा हम दृष्टिया होता है कि बच्चों के साथ स्कूल में कुछ मिसबिहेव किया गया। जैसे कुछ बच्चों का बताना था कि उनके साथ मारपीट की गई है। इस संपूर्ण प्रकरण को लेकर एसपी साहब ने उनसे पूरी बात को सुना और उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित एसडीएम को इसके संबंध में बताया गया है और उनके द्वारा जांच की जा रही है। अगर ऐसा कोई भी बात पाई जाती है तो उनके साथ मारपीट की है, उनके स्तर पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई करने का आश्वासन जिला शिक्षा अधिकारी और एसडीएम। निश्चित तौर पे अटेर विधानसभा के खड़ीत गांव के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का मामला है। जो छोटे छोटे ननिहाल बच्चे स्कूल जब गए थे तो वहाँ के पदस्थ शिक्षक है संजू शर्मा, तो हमने इन बच्चों से कहा कि स्कूल में आए हो और पहले झाड़ू साफ सफाई करके स्कूल में साफ सफाई कर दो झाड़ू। बच्चों ने मना कर दिया। इसी बात से वो संज में आकर उन्होंने बच्चों से इतनी क्रूरता भरे उसमें इतनी मारपीट की कि कई बच्चों को गंभीर चोटें टाइप की आई, बड़े बड़े चोटें टाइप के हो गए और पीठ पे भी काफी निशान आए हैं। तो मैंने कहा था एक और बच्चों को झाड़ू लगाने के लिए कहा, बच्चों ने मना कर दिया तो बच्चों के साथ इतनी बर्बरता से मारपीट की गई, उन्हें कमरे में बंद करके लगभग 16-17 बच्चों को मारा गया। सवाल यह है कि बच्चों का काम था ही नहीं झाड़ू लगाना, तो बच्चों से झाड़ू क्यों लगवाया गया? झाड़ू लगाने के लिए अलग व्यक्ति स्कूल में रखा जाता है और अगर नहीं था तो शिक्षक महोदय को खुद झाड़ू लगाना चाहिए था। बच्चों से कहने का अधिकार किसने दिया उन्हें कि तुम झाड़ू लगाओ? इसके अलावा बच्चों के साथ मारपीट करना कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की प्रताड़ना उन्हें देना कानूनन अपराध भी। और इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सुनील श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। इसके अलावा हमारे साथ रामानंद सोनी जी जुड़ चुके हैं, पत्रकार। डॉक्टर मनोज जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजसेवी। मानसिंह कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस। और उपेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष भाजपा। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगी, क्या है पूरा मामला? क्योंकि बच्चों का कहना है कि इसके पहले भी शिक्षक महोदय ने बच्चों को धमकियां दी हैं। धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने पता किया और जब वहाँ पता किया कि खड़ीत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अटेर रोड पे अटेर में स्थित है, वहाँ पे संजू शर्मा शिक्षक ने पहले भी धमका चुके हैं। ये कहना बच्चों का है, बच्चे डरते हुए हैं, बच्चे नौनिहाल हैं बेचारे, किससे कहें अपनी बात? क्योंकि क्या हुआ कि जब बच्चों को मारा, किताब और झाड़ू लगवाने मना किया बच्चों को, तो उनको काफी मारा, डंडों से मारा और थप्पड़ों से और हाथों से काफी मारा, उनके काफी चोटें आई हैं
और जब इसकी बात कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मानसी कुशवाहा को पता पड़ा, उनके समाज के व्यक्ति हैं, तो जी। उनके जरिए से पता पड़ा, तो धीरे से वो पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर असित यादव जी के पास पहुंचे, तो उनके पास न्याय की गुहार लगाई और कहा कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्हें तत्काल आनन फानन अटेर जो थाना प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि जांच करके मुकदमा दर्ज करें। अभी जी। आज दिनांक तक अभी तक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जी। जो कि बहुत ही गलत है। बिल्कुल सुनील श्रीवास्तव जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि हर बार मात्र जांच का आश्वासन दिया जाता है, जबकि बच्चे चीख चीख के कह रहे हैं, उनके घाव चीख चीख के कह रहे हैं, उसके बावजूद पता नहीं जिला अधिकारी या फिर जिला शिक्षा अधिकारी है जो एसपी हैं, इन सबको किस प्रकार के सबूत चाहिए, ये संदेह के घेरे में है। रामानंद सोनी जी, आपके पास आऊंगी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी रामानंद जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, बच्चे स्कूल में किताबें लेने गए थे और बच्चों से कहा झाड़ू लगाने के लिए, बहुत नॉर्मल सी बात थी, बच्चों ने मना कर दिया, तो बच्चों को कमरे में बंद करके पीटने की क्या जरूरत थी? क्या स्कूल में झाड़ू लगाने वाला कोई कर्मचारी नहीं है? जी ये घटना अगर घटी है और घटी ही है जी। तो ये बहुत गलत है जी। और इसे नहीं होना चाहिए था। और इसमें ये भी देखना चाहिए कि क्या उन शिक्षक महोदय का इरादा उनको पीटने का ही था बच्चों जी। को कमरे में बंद करके, तो ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। इसमें इरादा देखना बहुत जरूरी होता है कि बिल्कुल। इरादा उनका क्या ऐसा था कि बच्चों को प्रताड़ित करें झाड़ू न लगाने के पीछे। बिल्कुल। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि बच्चों को असल में इस तरीके से दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप पढ़ाने के लिए उनका ज्ञानार्जन करने के लिए अगर उनकी मारपीट भी करते हैं, थोड़ी बहुत प्रताड़ना अगर देते भी हैं, तो पेरेंट बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्लास लगती, क्लास के दौरान तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। इसमें तो क्लास नहीं लगी हुई थी, बल्कि वो उनको झाड़ू लगाने के लिए कहा गया और अंदर बंद करके फिर उनकी मारपीट की गई सामूहिक रूप से कई बच्चों को। जी। तो ये घटना बहुत खराब है। जी। लेकिन एक चीज पर भी और को ध्यान देना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश के अधिकांश मिडिल प्राइमरी स्कूलों में, शासकीय स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं, परिसर साफ करने के लिए, सफाई झाड़ू आदि लगाने के लिए कोई स्वीपर, कोई फोर्थ क्लास का स्टाफ नियुक्त नहीं है। जी। ये बरसों से है। तो आप बताइए, वहाँ अगर 150 बच्चे पढ़ते हैं, गंदगी होती है, कमरे साफ करने पड़ेंगे आपको, बैठक और टेबल कुर्सियां भी साफ करनी पड़ेंगी, टाट पट्टी भी आपको झाड़नी पड़ेगी, तो अब ये मास्टर साफ करेंगे? ये शासन को ये भी तो सोचना चाहिए। बिल्कुल। मास्टर साहब क्या करें? बिल्कुल। मास्टर साहब झाड़ू लगाएं? बिल्कुल। अभी एक तो ये है। दूसरी समस्या क्या है कि शासन ने हर स्कूल में टॉयलेट बनवा दिए हैं, लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग। जी। अब टॉयलेट गंदे भी होंगे, अगर यूज होंगे तो गंदे होंगे। जी। अब उनको कौन साफ करेगा? स्वीपिंग स्टाफ नहीं है आपके पास, पेमेंट है नहीं देने के लिए, इवन शिक्षक भी नहीं है, अतिथि शिक्षकों से काम चला रहे हो आप। जी। तो हालत बहुत खराब है स्कूलों की। फ्रस्ट्रेशन में भी आ जाते हैं टीचर्स लोग। ठीक लेकिन है। ये घटना मुझे उससे जुड़ी कम लगती है। ठीक है। टीचर महोदय को ध्यान रखना चाहिए था। ठीक है रामानंद सोनी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि टीचर महोदय को ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन सवाल वही है कि अगर सफाई कर्मचारी नहीं है तो जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले से अवगत कराइए, बार बार मांग कीजिए, धरना दीजिए, बहुत सारे तरीके हैं। आपका गुस्सा बच्चों के ऊपर उतारने का अधिकार बिल्कुल किसी को नहीं दिया गया है। डॉक्टर मनोज जैन जी, आपके पास आऊंगी, चूंकि आप समाज सेवी भी हैं, आपको नहीं लगता है कि टीचर चाहे कितने भी गुस्से में हो, कितना भी फ्रस्ट्रेटेड हो, चाहे बाहर से वो पीट के आया हो, उसे किसी ने पीटा हो, लेकिन स्कूल में आकर बच्चों को पीटने का अधिकार या फिर अपना गुस्सा बच्चों के ऊपर उतारने का अधिकार उन्हें किसी ने नहीं दिया है? धन्यवाद मैडम। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि चाहे आपका खुद का फ्रस्ट्रेशन हो या किसी भी प्रकार का हो, जी। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बालकों को हर प्रकार से सुरक्षित किया गया है, न केवल घर के अंदर अपितु विद्यालय में या किसी भी अन्य स्थान पर। और चूंकि यह प्रताड़ना शिक्षक के द्वारा हुई है, जी। तो इसमें क्या है, सीधा सीधा किशोर न्याय एक्ट की धारा 75 का उल्लंघन किया गया है। बिल्कुल। और खास करके जो टीचर है वो वहाँ का भार साधक है, जिम्मेदार व्यक्ति है, और जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा अगर ये कृत्य किया गया है, और अगर क्या मतलब किया, ये सामने दिख रहा है, बच्चे बोल ही रहे हैं कि उनको जो है टीचर का फ्रस्ट्रेशन हो, कुछ भी घटना, उसके पीछे की घटना से बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल।
इसलिए यह निश्चित तौर पे बहुत गंभीर बात है और बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। अगर हमारा फ्रस्ट्रेशन है तो उसको हमको अपने सक्षम अधिकारियों के समक्ष व्यक्त करना चाहिए, बिल्कुल ना कि अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों को बताना चाहिए। बिल्कुल गलत है ये। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल गलत है, लेकिन सवाल अब भी वही है। मान सिंह कुशवाहा जी, आपके पास आऊँगी। गलत तो ये है, मामला सामने भी आ चुका है, लेकिन अब तक जो शिक्षक है, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको नहीं लगता है कि हर बार जाँच-पड़ताल का नाम लेकर मामले को दबा दिया जाता है? किस तरह की जाँच-पड़ताल है? जाँच-पड़ताल में उन्हें क्या चाहिए? बच्चे दिख रहे हैं चोटिल, बच्चे चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं कि उन्हें पीटा गया है, उसके बावजूद क्यों लापरवाही की जा रही है? कुशवाहा जी, कुशवाहा जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है। जी, हाँ, आ रही है, जी, आवाज आ रही है। जी, जी, दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस दिन घटना घटी उस दिन ही बच्चे और उनके परिजन संबंधित थाना अटेर में पहुंचे। सारे दिन बच्चों को बैठाल के रखा गया, लेकिन उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं की गई। जब मामला मुझे पूरी जानकारी में आया तो मैंने अगले दिन उन सबको बुलाकर मैंने भिंड पुलिस अधीक्षक महोदय से पूरी घटना से अवगत कराया और उनसे आग्रह किया। अगले दिन टीआई वहाँ संबंधित टीआई ने इन्हें बुलाया कि आ जाओ, हम आपकी एफआईआर करा दें, और सारे बच्चे भी बुला लिए, वो बुला लिए। फिर दूसरे दिन बैठाल के रखा और शाम के जब हमारी उनसे चर्चा हुई तो वो उनने खुद मुंह से स्वीकार किया कि कोई ना कोई राजनीतिक दबाव होने के कारण अभी अब हम उसमें जांच करेंगे, उसके बाद कुछ कर पाएंगे। बोले कि क्योंकि अभी वो उसमें शिक्षा अधिकारी जी जांच कर रहे हैं, यदि हमने कहा कोई शिक्षक है कोई अपराध कर देगा तो पहली प्राथमिकता तो जो उसके खिलाफ अपराध दर्ज हो, उसके बाद जांच होती रहे। बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते उन लोगों के ऊपर अभी तक कोई एफआईआर नहीं की गई। और जो हमने कलेक्टर महोदय को इसकी शिकायत की, उसकी भी जांच संबंधित तो वहाँ के अधिकारी बीआरसी महोदय ने करके और जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप दी है। तो मैंने अभी तत्काल कुछ समय पहले मैंने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की। मैंने कहा कि उसमें जांच आ गई है तो उसमें आप कार्रवाई करिए। बोले कि मैं उसको वहां से हटा दे रहा हूँ, लेकिन निलंबित की कार्रवाई नहीं करूंगा। मैंने कहा जब जी, संबंधित बीआरसी ने उसमें उसको दोषी पाया है, फिर आपको निलंबित की कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? बोले आप समझते हो भिंड की स्थिति को, राजनीतिक दबाव है। तो हमने कहा वो आप लोग राजनीतिक दबाव मानिए, लेकिन हमें तो इन्हें बच्चों को न्याय दिलाना है। यदि आप लोगों को कार्रवाई निष्पक्ष कार्रवाई करने में पीड़ा हो रही है तो कल पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी तत्परता के साथ बच्चे, बच्चों के परिजन, सारे लोग इकट्ठा होकर हम जिला शिक्षा अधिकारी उन्हीं के कार्यालय में वहीं जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे जब बिल्कुल, तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। बिल्कुल। तब तक हम बिल्कुल रूप से हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल कुशवाहा जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हटने वाले नहीं, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। उपेंद्र शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। लगातार सरकार दावे कर रही है बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करने के। ये किस तरह का भविष्य बनाया जा रहा है बच्चों का, जहां शिक्षक बच्चों को कमरे में बंद करके पीट रहा है, डंडे से पीट रहा है? अगर कोई बच्चा ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? और शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि हम निलंबित नहीं कर सकते शिक्षक को। क्या कारण है कि निलंबित नहीं कर सकते? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, प्रकार का जो किया है, इस निंदा पात्र में जितनी भी निंदा डाली जाए उतनी कम है। जी, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और जैसा कि अभी मानसी कुशवाहा जी बता रहे थे, जिला शिक्षा अधिकारी का जो वक्तव्य है कि मैं उनको निलंबित नहीं करूँगा, इस पर दिल से बात करूँगा कि इस प्रकार की अगर कोई भी घटना घटती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक लाइन है कि अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अव्यवहारिक अमानवीय कार्य कोई किया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके अन्य घटनाओं को रोकें। उपेंद्र रही जी, बात इसकी सरकार का कोई सनातन भावनात्मक सभा करती थी छात्र बच्चों के और ये कुठाराघाट जिले को जाम करने की साजिश है। मैं शिक्षा अधिकारी से स्वतः बात करूंगा और मैं पार्टी के ऊपर भी फोरम पर ये बात रखूंगा। अगर इस प्रकार की घटना है तो उस
ठीक है उपेंद्र शर्मा जी, आपने कहा कि आप जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात करेंगे। मेरा सवाल ये है कि जब बच्चों को थाने बुलाया गया, पूरे दिन बिठा के रखा गया, 2 बार उन्हें थाने बुलाकर बिठाया गया, लगातार बिठाया, आपको नहीं लगता है कि पुलिस की जो जिम्मेदारी है, पुलिस को समझनी चाहिए थी? मासूम छोटे-छोटे बच्चे इंसाफ के लिए थाने में जाकर बैठे हैं, जबकि इस मामले में संज्ञान पुलिस को खुद ही लेना चाहिए था। बिल्कुल सही है, पर हम क्योंकि आप इसको अन्यथा न लें। भारतीय लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, खुद उसकी जांच करनी चाहिए कि क्या घटना घटी है, और जांच के बाद यदि कार्रवाई नहीं होती है तो इस प्रकार की बातें करना ठीक है। पर मैं आश्वस्त हूँ कि अगर जांच के बाद 100% मैं आपको आश्वस्त कर कार्रवाई नहीं, फिर हम भी कार्रवाई के लिए दबाव डालें ऊपर अपनी बात। ठीक है, ठीक है उपेंद्र शर्मा जी। डॉक्टर मनोज जैन जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जिस तरह से कहा गया है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, इस बात का भरोसा भाजपा के उपाध्यक्ष ने दिलाया, लेकिन सवाल अब भी वही है कि जांच में आखिर क्या बचा है? बच्चे लगातार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमें पीटा गया है, कमरे में बंद करके, उसके पहले भी धमकी दी गई है, बावजूद इसके उन्हें थाने में बुला के 2-2 घंटे लगातार बिठाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि हम शिक्षक को यहाँ से वहां भेज देंगे, लेकिन निलंबित नहीं किए। ये कौन सा जिला शिक्षा अधिकारी का प्रेम है उस शिक्षक के प्रति? इस विषय पर मैडम जो पहली बात क्लियर हो जानी चाहिए वो ये है कि सारे प्रकरणों के लिए, केवल यही नहीं, इस प्रकार के अन्य भी बालकों के प्रति कोई अपराध होते हैं जी, उन सबके लिए एक एजेंसी होती है CWC, जिसको प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पात्रता रहती है। भिंड में जनवरी से लेकर अब तक CWC का गठन ही नहीं हुआ है, न केवल भिंड में, अपितु मध्य प्रदेश के कई जिलों में CWC का गठन ही नहीं हुआ है अभी तक। तो CWC इसके लिए सक्षम एजेंसी है, बाल कल्याण समिति, जो संज्ञान लेती है इस प्रकार की घटनाओं पर। और पुलिस को इस प्रकार का जो बच्चों को बिठा के रखना, इवन मतलब एक्ट तो ये कहता है कि पुलिस के प्रति भी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को प्रताड़ना दे रहे हो आप थाने पे, कोई बच्चों को थाने पे बुलाने नहीं है, ये पुलिस का काम है कि संबंधित बच्चों के घर जाए, इसकी जांच करे। ये बच्चों का काम नहीं है, बच्चों का ये समाज की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, इवन पूरे जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और हम जो भी एजेंसी है, राज्य सरकार वगैरह, सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को न्याय मिले, ना कि बच्चों का ये कर्तव्य है या बच्चों की ड्यूटी है कि बच्चे थाने में बैठे हैं और उनके साथ प्रताड़ना हुई है और बच्चे को थाने में, ये नितांत रूप से कानून का सभी एजेंसियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा उल्लंघन हो रहा है, और ये जे एक्ट का सीधा सीधा वायलेशन है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। रामानंद सोनी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? रामानंद सोनी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी। रामानंद सोनी जी, जिस तरह से ये पूरा मामला हमारे संज्ञान में आया है, पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें हम सिखाते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, सच के लिए लड़ना चाहिए, इस बार बच्चों ने कोशिश करी है सच के लिए लड़ने की, शिकायत करी है, खुलकर बोला है कैमरे के सामने कि हमें शिक्षक ने बंद कमरे में पीटा है। अगर उस शिक्षक के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो आपको नहीं लगता है कि बच्चों के मासूम मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा इस चीज का? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत गलत बात है। जिला प्रशासन को, पुलिस को और जिला शिक्षा अधिकारी को, सबको इस मामले को पूरे को गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। डॉक्टर मनोज जैन साहब ने जो कानूनी जो पॉइंट्स बताए इसमें, वो बिल्कुल सही बताए। तो वो एक्सपर्ट आदमी है, वो भिंड जिले की बाल कल्याण समिति के मेंबर रहे हैं और किशोर न्याय बोर्ड में भी वो रहे हैं, तो वो ज्यादा जानते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ हुए ऐसे आपराधिक मामलों में क्या किया जाना चाहिए और कितनी तत्परता से और कितनी उसके साथ कहते हैं संवेदनशीलता के साथ किए जाने चाहिए। तो इसमें पुलिस का रवैया भी बहुत अच्छा नहीं रहा बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ उनके, कि वो वहाँ थाने पे बुलाए गए और उनको वहाँ बिठा के रखा गया। उसके बावजूद आज तक मामला सिफर है, कोई उसमें कायमी नहीं हुई है। हम समझते हैं उन टीचर महोदय को सस्पेंड तो किया ही जाए और साथ में ही उनको उस विद्यालय से बहुत दूर किसी दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर किया जाए स्थायी रूप से। कारण ये है कि अगर वो वहाँ बने रहेंगे तो ये मामला कायम हो जाने के बाद और इसको रफा दफा हो जाने के बाद भी उनके मन में विद्वेष उन बच्चों के प्रति बना ही रहेगा जो
उनकी प्रताड़ना का शिकार हुए, तो बिल्कुल। फिर वो न्याय नहीं कर पाएंगे बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई में उनके साथ। बिल्कुल सही कहा ये आपने। मेरा कहना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि उनका ट्रांसफर कहीं हो जाना चाहिए, लेकिन देश न्यूज़ का मानना है कि इस तरह के जो शिक्षक हैं उन्हें निलंबित नहीं करना चाहिए, उन्हें परमानेंट नौकरी से हटा देना चाहिए और भविष्य में किसी भी सरकारी पद पर वो आसीन ना हो सके, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसी और स्कूल के कोई और मासूम बच्चे इनकी पिटाई का शिकार ना हो। सुनील श्रीवास्तव जी, रामानंद सोनी जी, डॉक्टर मनोज जैन जी, मान सिंह कुशवाहा जी और उपेंद्र शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे एक स्कूल की जहां पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किताबें लेने पहुंचे थे और किताबें लेने के बदले शिक्षक महोदय जो है संजू शर्मा, उन्होंने बच्चों को झाड़ू लगाने का कहा। झाड़ू लगाने से मना करने पर 16-17 बच्चों को कमरे में घेर कर बुरी तरह से पीटा गया और सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि जब बच्चों ने आवाज उठाई लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस वालों के कानों पर जू तक नहीं रखी और अब तक उस शिक्षक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब ये नींद निकालने वाला प्रशासन जागता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा के माफिया तंत्र में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।